अवाम उन्नास नु आगाह करने वास्ते कि 4-4.5 साल से बड़ी जेडी कारगिर्दगी है वो आज मीडिया आने करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 4 साल कारकर्दगी की बात मेरे भाई ने की है, तो मैं आपको आज ये चैलेंज करता हूँ कि 4 साल के अंदर जो हेल्थ में यहाँ में हुआ है वो पिछले 70 साल में हुआ है, जो अब 4 सालों में किया है। अहमदपुर सियाल का हॉस्पिटल जो 40 बेड का था 70 सालों में अब वो 100 बेड का हो गया, जिसमें से नए ब्लॉक बन रहे हैं नए, और जो 85 की यहाँ पर मशीनें पड़ी हुई थी, डेंटल यूनिट है और ये एक्सरे वगैरह, वो तमाम चेंज होकर नए आ रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है। और यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो किया था हेल्थ कार्ड का, तो आज हेल्थ कार्ड की वजह से तमाम लोगों को जो 70 साल में सहूलियात मुयस्सर नहीं थी वो आज मुयस्सर है। हर गरीब अमीर के लिए एक सा इलाज हो गया है और इलाज बिल्कुल फ्री है, हर तरह की सहूलत है। और अगर आप देखेंगे पहले कभी नहीं हुआ था, कोरोना जैसे सख्त हालात में हमारी गवर्नमेंट ने हर खवातीन को जितने भी हकदार थे उनको 14-14 हज़ार रुपया उनको दिया है, उनके और किसान कार्ड जारी किया है। उसके अलावा इन्होंने तालीम में देख लें तो जब मैं आया तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनी हुई थी गर्ल्स डिग्री कॉलेज की जो पिछली गवर्नमेंट ने बनाया था। लेकिन जब मैं लाहौर में जब मीटिंग हुई तो मैंने ये वज़ीर आला और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दोनों बैठे थे, मैंने उनको बताया कि हमें कमरे वगैरह बन गए लेकिन हमारे टीचर्स और असातिज़ा नहीं और वहाँ पर दाखिले शुरू नहीं हुए। और आते ही मैंने पहले साल में एडमिशन करवा कर और दाखिले शुरू कराकर वहाँ पर क्लासें लगवा दी, जबकि आपके साथ 18 जाली तहसील भी वो भी उतना ही बना हुआ था। वो हस्पताल 2022 में आकर शुरू हुआ है कि वो भी जब मौलाना साहब का ज़िमनी इलेक्शन आ गया था तो वो शुरू हुआ है। आपको वो सहूलत 4 साल पहले मिल गई थी, क्योंकि वो भी पिछली गवर्नमेंट का कॉलेज था, ये भी पिछली गवर्नमेंट का कॉलेज था। लेकिन हमने यहाँ पर असातिज़ा की, फर्नीचर की, जो CTI के ज़रिए भर्ती करवा कर प्रिंसिपल के जो सहूलियात दी। दूसरा, आप अगर तालीम में देखें, चिनाब कॉलेज के अंदर हमने बच्चों को अपनी ग्रांट से बसें लेकर दी, वहाँ पर हमने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 7 करोड़ रुपए का बनवाया और ये तहसील पहला तहसील में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जो बनाया। उसके अलावा पूरा अहमदपुर सियाल तहसील में तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब कारपेट रोड है जो कि किसी MPO ने नहीं बनवाई इस दौर में। वो सिर्फ मैंने आपके हल्के में 100 किलोमीटर से ज़्यादा कारपेट रोडें बन गई हैं। उसके अलावा 140 किलोमीटर मेटल रोडें बन गई हैं। उसके अलावा 5 अरब रुपए की जो डेवलपमेंट स्कीम थी मॉडल तहसील की, वो भी आपकी तहसील अहमदपुर सियाल में है। और अगर आप देखेंगे कि हर जो 90 ऐसे हमारे देहात हैं जो मॉडल बनने जा रहे हैं, यहाँ जहाँ पर टफ टाइल लगेगी, PCC लगेगी, सीवरेज लगेगी, वाटर सप्लाई लगेगी, वहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे, तो ये मॉडल तहसील बनेगी। यहाँ पर पहले अब वो काम शुरू हो चुके हैं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन लोगों में गलत फहमी पाई जा रही है कि ये 5 अरब का जो काम है शायद पहले 1 करोड़ में से हमें मिल जाए, बाद में ये अगर हुकूमत चली गई तो ये देखें, ये कोई वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, इसका जौन सी मर्जी हुकूमत आए, जौन सी मर्जी हुकूमत जाए, ये काम जो है इंशाअल्लाह ताला 5 अरब का इस तहसील में मुकम्मल होगा। तो मैं आपको मुवाजना करना चाहता हूँ, 70 साल में तमाम जो भी सियासतदान थे यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है सिपर बंद की, जो कि ना बनवा सके दरिया का तहसील को बचाने के लिए, लेकिन मैंने वो 35 करोड़ रुपए की लागत से वो सिपर बंद तकरीबन 6 माह की मुद्दत में मुकम्मल करवाया है। और अब इस तहसील में 3 अरब रुपए का जो है वो बंद मंजूर हो चुका है, जो कि पूरी तहसील को प्रोटेक्शन देगा। ये दरिया पर बंद लगेगा जिससे पूरी तहसील हमारी महफूज होगी, हमारे बच्चों के, हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल जो महफूज होगा। उसके अलावा अगर आप बाकी काम देख लें, एग्रीकल्चर में देख लें, तो वो हमारी तहसील इस वक्त जो है गंदम पैदा करने में, कपास पैदा करने में, गंदम पैदा करने में, मुंजी पैदा करने में सबसे पहले नंबर पर है। अगर पंजाब में देखा अगर आप अब भी इसकी एवरेज देखें गंदम की और गन्ने की, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर लोग बड़े मेहनती हैं, जो हमारी कोशिश यही रही है कि जितनी कमियाँ थी उनको पूरा किया जाए। इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा सेक्टर नहीं रहेगा जिसमें तहसील अहमदपुर सियाल किसी से पीछे रहे। राणा साहब, एक सवाल है कि जंग में सबसे ज़्यादा जो फंड है MPs को वो आपको दिए गए हैं। आपका हल्का अहमदपुर सियाल से शुरू होता है हस्सू बरेल तक जाता है। कहा जा रहा है कि गढ़ मोड़ से आगे जो है ना कोई रूरल हेल्थ सेंटर नहीं, कोट बहादुर हस्सू बरेल जो है ना वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। क्या इस फंड में रूरल हेल्थ सेंटर दिया जाएगा कोट बहादुर हस्सू बरेल को?
देखें जी, ये जो स्कीम है इसमें नहीं मिल सकता। ठीक है। ये हेल्थ की स्कीम नहीं है, ये सीवरेज की, वाटर सप्लाई की दूसरी। तो देखें यहाँ पर आप देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा हस्सू बलेल का जो हॉस्पिटल है ना जी, BHU, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेशेंट इस वक्त आ रहे हैं। उसमें निको कार है, वहाँ पर भी आ रहे हैं। और अगर जहाँ पर हमारी डिस्पेंसरी है वहाँ पर तमाम, और दूसरी इसी वजह से इमरान खान साहब ने कि अगर हम हर यूनियन की सतह पर जाएंगे तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए ये हेल्थ कार्ड शुरू किया है, इसीलिए हमने ये सहूलतें दी हैं। प्राइवेट सेक्टर पर लोगों को ये सहूलत 24 घंटे होनी चाहिए और तमाम BHU 24/7 कर दिए गए हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला अगर हमारे कहीं हमने ये लोगों ने किसी जगह अभी तक तो मुतालबा नहीं किया, अगर लोग यहाँ पर मुतालबा करेंगे तो हर यूनियन काउंसिल में भी RIC बन जाएंगे, कोई ऐसा मसला। सर एक सवाल और है कि आपके मुख्तलिफ जो है ना प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पिछले दिनों भी एक सोशल मीडिया पे खबर चली गई कि एक गट बोर्ड पे ट्रिप टाइल लग रही है और वहाँ पे जो है ना मतलब करप्शन की जा रही है। क्या आप ठेकेदारों की सरजश करेंगे? देखिए जी, बात ये नहीं थी, उसमें मामला जो था ना वो आपको किसी ने गलत बता दिया। असल में उसमें मामला था कि किसी के लोगों के मसाइल थे, वो सोच समझ रहे थे कि ये टफ टाइल जो है ऊंची लग रही हैं, गलियां नीची हैं, हमारे घरों में पानी दाखिल। नहीं, अगर आपको पता चल जाता है कि कोई भी करप्शन कर रहा है ठेकेदार, आप उसकी सरजश करेंगे? देखें जी, यहाँ पर करप्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आपकी वह तहसील है, अगर आप 4 सालों के ठेके देख लें तो पिछले 20 साल के देख लें, ये वह तहसील है जिसमें 35% ब्लो पर, 25% ब्लो पर, ये जो आपके ये जो काम हो रहे हैं ये 35% ब्लो पर हो रहे हैं। शिकायत का बिल तुसी सुना दो। और जो है ये 35% ब्लो पर काम हो रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। जो कमीशन माफिया का काम था, जो अफसरान ले लेते थे दूसरे, वो तमाम सबको निकाल दिया। ओपन मेरिट पर इसकी जो है उन्होंने बोली लगाई है, 35% ब्लो पर काम हो रहे हैं। देखिए, मैंने जो 1 अरब के फंड मंजूर करवाए थे उसमें से मेरी सेविंग 35 करोड़ रुपए थी। उसमें कोई अफसर अगर कमीशन लेता तो 1-2 करोड़ ले लेता, 3, लेकिन मैंने ये कमीशन माफिया को ख़त्म करके मेरिट पर तमाम ठेके करवाए हैं और उस 35 करोड़ की बचत से मैंने 35 किलोमीटर और सड़कें बनवाई। ठीक है। देखें, यहाँ पर आप देख लें, कोई काम भी अगर इस तहसील में नाकस हुआ है, कोई ऐसा मसला है तो उसका मैं जिम्मेदार। ठीक है सर। अच्छा राणा साहब, जो गापली पुल था ये फखराबाद तक ये कारपेट रोड बन रही है, अभी ये मुकम्मल भी नहीं हुई और जो यहाँ तक बनाई गई है उसमें से भी कुछ नक्स पाए जाते हैं, उसको आप विजिट करें, उसकी क्या वजह है? देखिए, वो उसमें मसला ये आ गया था कि वो जो सड़क बन रही थी उसमें 600 फुट ऐसा था जिसमें उन्होंने उसको वो पास नहीं हुई। उसमें से उन्होंने जब उसको बनाया प्लान में तो उसकी जो थी लुक वगैरह वो जल गई थी। वो तमाम जो 600 फुट सड़क है वो नहीं बन रही है और आगे भी उस वक्त का काम रुका हुआ, आज तक नहीं हुआ। उसके ऊपर हमारी लाहौर से टीमें आई, फैसलाबाद से टीमें आई, जंग से टीमें आई और उसकी जो थी वो लेबॉर्ट्री टेस्ट कराया गया। जहाँ पर वो ख़राब थी वो उसका नुक्स वो 600 फुट का था, वो नया डालेंगे। उसके अलावा तमाम काम यहाँ पर मेयारी होगा और इन कामों की गारंटी है। सर, जो सोलंग बन रहे हैं के रोड कारपेट जिस पर बड़ा एक तूफान उठा था वो आपके सामने है। वहाँ पर सबसे भारी आज ट्रैफिक चल रही है और उन सड़कों में कोई सड़क भी आज तक ऐसी नहीं है जो थोड़ी सी भी सड़क में कोई नुक्स निकला। सोलंग जो बांध रहे हैं सर, ठेका अव्वल ईंट का दिया गया या दोम सोम जो भी लगा दे? देखिए जी, मेरे पूरे तहसील में 1.5 साल से एक ईंट भी नहीं लग रही। मैंने सोलंग का लग रहे हैं ये बुर्जी वाला के साथ। देखिए जी, मेरा ठेका नहीं है, आप मुझसे गलत सवाल कर रहे हैं। मैंने 1.5 साल में एक ईंट नहीं दी, किसी को सोलंग नहीं दी। अच्छा, उसका कैसे पता चल? लग तो रहे हैं ना। देखिए जी, वो DC या किसी का कोई और तरफ से आ गया तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। चेयरमैन इनसे बात करें। देखिए, मैंने तो कहीं सोलंग लगाया नहीं रहा। मेरी तो सिर्फ PCC, टफ टाइल और उसके अलावा सीवरेज और सड़कें और कारपेट रोड, मेटल रोड, ये मेरे ये है। मैं क्योंकि सोलंग की तरफ जाता है तो मैं 150 किलोमीटर वजीर आला से सड़क। स्टार न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें।